हमको थोड़ा आश्चर्य होता है जब सत्संग में लोग सोते हैं, अरे कितना सोए, अनंत जन्म सोए, कितना अपना पतन किया, कितना दुख हुआ, दूसरा दुख यातना पीड़ा सहा। इस अनंत जीवन प्रवाह में आज दुर्लभ इसलिए एक निवेदन है सबसे। कल श्री साहिब जी ने कहा था कि सत्संग कोई मन के विलास का विषय नहीं है, यह आंतरिक अनुभूति का विषय है। इसलिए जब आप इस कल्पना में पढ़ोगे कि मथुरा में बैठ के कथा कहने वाले क्या नाम होगा, तो 4-4 घंटा कथा करते हैं। अब पूरे भारत के लोग टीवी पर एक निगाह से देखते हैं। आप इस सत्संग सभा के लाभ से वंचित रहेगा। ये कोई ऐसी सभा नहीं है। इसे पहला कार्य आप लोग करें, एकदम एकाग्र, तब आप इस सत्संग सभा का यहाँ आने का लाभान्वित हो। ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी देखते हैं लोग कि सब गंभीर से गंभीर विषय इसलिए आप लोग हल्का कर देते हैं कि आपका ध्यान वहां नहीं रहता। कभी इस तुलना में मत पड़ना की मुरारी बापू की कथा हो रही है, मुरारी बापू रो रहे हैं, भगवान राम का वनवास हो रहा है, दुख काट रहे हैं, इससे आपका दुख नहीं करेगा। और इस राम से लोग निवेदन करते हैं कि हमारा सब दुख काट देंगे। अगर उनमें शक्ति सामर्थ्य रहता तो कम से कम अपने राज्याभिषेक के समय जो दुख का वज्रपात हुआ उनके परिवार में, उनका दुख तो कम से कम काट ही सकते थे। सब अपना दुख नहीं काट सकते, क्योंकि कर्म के नियम से जगत शासित है। यहाँ राम कृष्ण, इसलिए मनुष्यों के दृष्टि में सृष्टि के इतिहास में ऐसा कठोर सत्य कहने वाला, सत्य का प्रतिपादन करने वाला शायद ही कोई महापुरुष सुंदर देवता साथ भी और सब प्रकरण में तो ऐसा स्पर्शी चिंतन किया है। आपन कर्म इसलिए कर्म के विधान को समझना। धरती और आकाश के बीच में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है। और इसीलिए सत्संग भागवत कथा सुनने वाले और कहने वाले दोनों ज्ञान तत्व से वंचित रहेगा। तो आश्वासन है राम का भजन तो सब पाप कर जाएगा। भक्ति के क्षेत्र में इतना संस्कारों की गिरावट है, इतना संस्कारों की गिरावट है कि शर्म आती है। रसूल संप्रदाय वालों को देखो, पुरुष होकर साड़ी पहनता है, गहना पहनता है, स्त्री बन के नाचता है कृष्ण के लिए, कृष्ण मिल जाएंगे तो बहुत बढ़िया विषय को बोल रहे थे साहिब जी। ये जो घन चक्कर है ये आपके मस्तिष्क में गूंज रहा है। राम का भजन करेंगे, अयोध्याधीश का दर्शन करेंगे, सब पाप हो जाएगा। विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे, सब पाप कर जाएगा। ये पुराणों ने हमारा भारतीय चिंतन प्रसादन में पहुंचा। आप सत्संग सभा में बैठे, इसलिए बैठे इस जिज्ञासा से बैठे हो कि जगत का सत्य क्या है, जीवन का सत्य क्या है, तथ्य क्या है, रहस्य क्या है। इसको जाने बिना
आपका कल्याण नहीं हो सकता। कोई दुनिया में राम नहीं, कोई हरि नहीं, कोई भगवान नहीं जो आपका दुख हर सके, क्योंकि दुख को तो आप दुख के निर्माता आप है। अरे कुछ बात कर रहे थे शायद, उतारवाद की चर्चा की, अवतारवाद की चर्चा की, वो संदर्भ बहुत बड़ा है, उसके चक्कर में वहां नहीं जा रहा। थोड़ा आपसे निवेदन, यहाँ बैठे हैं तो यहाँ बैठने का मतलब समझिए। एक उदाहरण से मैं आपकी बात समझाऊं तो आप ज्यादा समझेंगे। दार्शनिक प्रवचन बहुत दूर हो जाता है, मंतव्य समझ में आना चाहिए। सार्थकता क्या है जीवन, चरम परिणति क्या है, हमको यही चिर काल तक नहीं रहना, ये ध्यान देने की बात है। थोड़े समय के लिए यहाँ है, बहुत अल्प समय है, परंतु देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। परंतु उसमें हम अपने लिए कुछ भी नहीं करते। एक बहुत निराशा, एक अपवाद है। यह पवित्र मनुष्य इतना उलझा है, इतना उलझन में है। सत्संग का मतलब होता है अपने अंदर के भावों को सुलझा देना। हमारे अंदर जो अलग शंकाएं हैं उसको सुलझा देना। प्रतिबोध मतलब अमृतत्व भेदते आत्मा विरुद्धि में, ये सब पढ़ना चाहिए आपको। ये बहुत ऊंचे बात है। ये रामायण गीता में तो हजार रामायण विधि पढ़ा जाए तो नहीं दे। इसी सत्संग आपको प्रेरित करके वहां ले जाती है। जाएंगे कैसे? सबसे जरूरी है कि पहले सुनने की कला विकसित हो। हमारे पास सब कलाएं हैं, कहने की कला में तो हम इतने माहिर हैं, जिसको माइक दे दीजिए। आजकल मैं देखता वो इतना ज्ञान उड़ने लगता है कि जो श्रोता होते हैं वो हर फुल हो जाता है। तात्विक बात कहनी चाहिए, समय की बात कहनी चाहिए, उपयोगिता की बात कहनी चाहिए। सबसे आवश्यक है पहले आप सुनने की कला सीखें। इसे सुनने आ जाता है। श्रवण मनन इतिहास, श्रवण मनन चिंतन इतिहास में बहुत बातें की जाती है। उस प्रत्यक्ष पर भी बहुत चर्चा होती है। सरूण कबीर साहब ने तेरी महिमा पर बात की सत्संग के बारे में। क्या कहती है? हरिजन हंस प्रसादी निर्मल नाम तुम बोले, मुक्ता हल में जट लुभाए, मौन रहे थे हर विस्तार। मान सरोवर तट के वासी, राम चरण चित अंतोदासी। काला कुबुद्ध निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन। नील छील का करी निगेरा, कहीं कबीर सोई जन। ध्यान सुनिए, ये कोई प्रवचन नहीं है। आप बोल की आत्मज्ञान की पहली सोपान है। इस पर कदम रखे बिना आप चाहे जितना भी धर्मशास्त्र जानते हो, कई बार ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, आते हैं और 1 घंटा समय बर्बाद करते हैं, अपने ही कहते रह जाए, पूरा हो जाती है। और जाते समय कहते हैं कि महाराज बहुत अच्छा सत्संग हुआ, अपनी ही कहते रहते। आप ये नहीं सुनते, कहते बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। आदमी इतना ज्ञान से भरा हुआ है, तो वो ज्ञान किसे मानता है? जिसमें उसका घोर पतन होता है उसी को ज्ञान मानता है, उसी को बुद्धिमानी मानता है, सयानापन मानता है। अनेक मनीषियों के दर्शन
मैं बुद्ध की लाइन हमेशा कहा करता हूं, पारिक व्यापक माला एक ग्रंथ है, बड़ा सुंदर ग्रंथ है और उसने बड़ा भारत गाथा है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ जाते थे और संसार की ओर बड़ी आत्माएं विषय वासनाओं के अग्नि से झुलस गई आत्माएं, निराश दीर्घ अभिचन आत्माएं मुझे प्रश्न पूछती थी कि मेरा उद्धार कैसे होगा, वो कौन सा उपाय, कौन सा रास्ता, कौन सा मार्ग। तो भारत ने कहा पीपल सुखन मोह लमन परमात्मी चौरा के हारिम पर मिलना। ये पाली साहित्य का गाथा है कि कानों से सुना गया वो सुभाषित वचन पवित्र संदेश वो दीपक के समान है। घोर से घोर अंधकार में जब आप दीपक जलाते हैं तो हम सब वस्तुओं को देखने में आप समर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार से सत्संग सुनने के बाद हमारी अंतर प्रज्ञा, अंतर ज्योति ये जागृत होनी चाहिए। और सत्संग रोज सुनते रहेंगे, कहीं पड़े होंगे, वही विलास, वही ऐश्वर्य, वही गीता, वही वस्तुति, वही सम्मान, ये सब व्यर्थ गवाए हैं। उस परम आवाहन, परम तथागत की अवस्था में जाने के लिए आपको ठीक से श्रवण करना पड़ेगा। इसलिए तथागत ने कहा कि सुनना एक महान कला है। आदमी जानता क्या है इसका कोई मूल्य नहीं, परंतु जानता क्या है उसी से उसका भविष्य और लोकोत्तर जीवन का निर्धारण होता है। कर्म के दिन से सारा जगत शासित है। राम कृष्ण व्यास वशिष्ठ एक क्षेत्र और अलौकिक ज्ञान के धनी लोग हैं। कर्मों के लिए संस्कार से महादुख भोग का संसार से और इस संसार दुख रूप है। इसलिए हमारी अज्ञानता से जब ठीक से सुनेंगे, श्रवण करेंगे, दृष्टिकोण हमारा बदलेगा, अंतर्दृष्टि। जब अंतर्वर्ती तत्व की तरफ हम अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे, इसी जीवन में नए जगत का आविर्भाव होता है। ये बहुत बड़ा विषय है। इसलिए तथागत कहते कानों से सुना या सुभाषित वचन दीपक के समान है। दीपक सुखन मोह ममता मोह रूपी घोर रात्रि में मोह की घोर दिशा में सोए हुए प्राणी के लिए कानों से सुना गया सुभाषित वचन, पवित्र वचन बहुत बड़ा संबल है। संसार में किसी चीज से संबल नहीं होता है। तो दार्शनिक ज्ञान का अगर आदमी अध्ययन करता है, मनन करता है, तो बहुत वरिष्ठ हो जाता है, बहुत उसे ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। बंधु इसलिए जब वो तथागत अपना संदेश दे रहे थे तो पूरी उतनी भारत में उनकी वो सुनाई दे रही थी। राजा से महाराजा तक, आम जनता तक सब उनको ये बिल्कुल लालायित रहती थी। किस क्षण कौन से ऐसे शब्द निकल जाए कि पूरे जीवन में आपके प्राण दिला घटना घटित होती है। तो ध्यान से सुनना बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब तक कानों से सुभाषित वचन नहीं सुने, आप कानों से क्या सुनते हैं? रात टीवी, सिनेमा, गंदी गंदी चीजें। अभी यहाँ हमारा कृष्णा आ गया होता तो सारा शिवपुर गुना मिलाए जगह नहीं मिलती बैठी। और आज कृष्णा में क्या होता? वो पूरा कचरा, पूरा गंदगी की ढेर आपको मस्तिष्क में खाते क्या रात भर सुनते, नींद खराब करते। इससे जीवन का बहुत आधार पता एक जानने विषय है। उसी में हम रात के खोए रहते हैं। काफी बड़ा आनंद है। लोग सिनेमा देखते हैं,
और बड़े बड़े आलेख आते हैं अखबारों की। इस सिनेमा वालों ने इतना भारतीय संस्कृति का पतन किया, सारी मर्यादाएं ध्वस्त हुई। आज ऐसे ऐसे धारावाहिक और सिनेमा की पूरा खुद एक साथ बैठ के देख नहीं सकते, लेकिन आज वो भी और हीरोइनों की पूजा होती है अयोध्या में सीता बना, क्या कहा इसका प्रभाव है। लोग आपको क्या सुनना चाहिए जिससे हमारा जीवन शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो, हमारी भावनाएं पवित्र हो, चित्त दूषित होने से बचे, प्रदूषित होने से बचे। इसलिए मूल्यवान और अर्थपूर्ण संदेश सुनाया तथागत ने। कानों से सुना गया सुभाषित वचन पवित्र वचन दीपक के समान है, आपके प्रज्ञा को प्रखर कर देता है। ऐसी ज्योत जलती है, वो ज्योत को जलाए तो उसमें निरंतरता बनी है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। अगर एक भी सत्संग सुनने से सब यारी हो गए होते तो सत्संग की महिमा समाप्त हो जाती। नित्य सुनने से वो ज्ञान की ज्योत प्रखर रहती है, प्रज्ञा प्रखर रहता है। इसलिए तथागत कहते हैं कि कानों से सुना गया पवित्र वाणी कैसे मूल दिशा में प्रमाद में पड़े हुए वाणी हुई दीपक के समान है। जब राज्य आलोक परम धन चला। परम धन क्या है? आप सोना हीरा जवाहरात को परम धन मानते हो, उसे थोड़े समय सुख मिलता है, जीवन और व्यवहार बढ़िया होता है, परंतु आपके लिए सबसे बड़ा हीरा क्या है, जवाहरात क्या है? एक कानों से सुना गया एक एक शब्द, इसे सुनने के दो साहब ने कहा हरिजन हंस, ये जो हरिजन है संत, ये अपने हंस दशा में खिलाए हुए हैं। उनके मुख से हमेशा मोती बरसती है, उस शब्दों की मोती, ज्ञान की मोती, वही हमारे लिए रत्न है। उसी से हमारे जीवन की रक्षा होती है, हमारे पवित्र संस्कारों की रक्षा होती है। आज सारा समाज करा रहा है, क्यों करा रहा है? क्यों? आज संस्कारों की बहुत बड़ी संकट है। संस्कारों से लोग अपरिचित है। आप इस कार्यालय में जाइए, भ्रष्टाचार के आकर झगड़ा बंदी हो गई, कहां लेके जाएंगे? और इसलिए जीवन और व्यवहार को सुंदर बनाने के लिए, सारी मलिनता को दूर करने के लिए अनेक प्रसंग है। सत्संग बहुत अद्भुत विषय है, इसका इतना क्वालिफिकेशन किया जाए, आदमी धीरे धीरे अच्छे आध्यात्मिक सुख के अनुभूत करने लगता है। तो ठीक से पहले श्रवण को करें, मनन को करें। ये चोर आज द्वारा न चुराए, चोर भी नहीं चुरा सकता, राजा भी नहीं छीन सकता, आपसे छीन सकता नहीं छीन सकता। बाहर का जितना धन इकट्ठा करेंगे, आप भय से कांपते रहते हैं, थक थक पकड़ कांपते रहते हैं, कहीं शांति नहीं। कई बार मैं कहता हूं, एक बार स्वामी रामकृष्ण के बाद एक साधक है, और साधक क्या, तो उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, औलाद नहीं थी, और उसके पास बहुत स्मरण मुद्राएं थी। आदमी की मूर्खता का कोई अंत नहीं, धन को बचा लेता है और स्वयं को खो देता है। कितनी बड़ी दुर्भाग्य है। धन लेकर कहां है? ज्ञान ही हमारे लिए वह साधन है जिसे हम अपने जीवन को चरमोत्कर्ष करते हैं। ये बहुत बड़ा भटकाव हो जाता है। और बेचारा ये क्रिया अपना समर्पण स्वामी रामकृष्ण के पास सब लोग बैठे थे, सभा समाप्त हो गई, तो स्वर्ण मुद्राओं को ले जाके देता है, धीरे से कहता है कि महाराज इसे आप रख लीजिए और इसे परमार्थ में कहीं लगा लीजिए। स्वामी रामकृष्ण ने कहा तुम्हारे पास कितने दिन तक थे? कहे मैं इसको 80 वर्ष से मेरे पास रखा। कहा मूर्ख, 80 साल से तुम्हारा सुख त्याग सब छीन लिया, तो इसी में जीते रहे, कोई बीमारी तो हमको दे रहे, कई सत्संग में गए, कहीं गए, लेकिन चिंता तुम्हारी कहां थी? ध्यान कहां था? उस धन पर था। उस धन में तुम्हारे जीवन का सारा सुख है,
ये सब तहस नहस कर दिया। ऐसा कोई बीमारी को नहीं पकड़ा, अभी भी समय बचा है, इसे ले जाओ जल्दी और गंगा में सब फेंकाओ, तब तुम हमारे पास साधना कर सकते हो। तो काम में लगा तब तक महापुरुषों की बात है। क्षण भर में जिसने 80 साल जिया था, उसके कर्तव्यता को सिद्ध कर दिया स्वामी रामदेव। अब रामदेव ने कहा हो जाना था और गया नदी के किनारे बैठ कर एक सिक्का फेंक रहा, एक सिक्का फेंका जैसे लगता उसका करोड़ा डाल, ऐसे लगता शाम हो गया। फिर सागर को भेजा रामदेव के कहा तो 1 मिनट का काम गंगा में चलाया, कितना समय लगा वो गया देखा वही दिन भर में केवल 5 सिक्का फेंका, अभी सब के सब ऐसे पड़े। इतनी मुझे इतना दर्द आज कितना है, ये कहानी नहीं है, जीवन की वास्तविकता है। इसलिए आज बड़े बड़े नक्श रसातल चले, हम उसी में जीते हैं, उसी केवल उपयोगिता है, उसमें जीवन हमारे जीवन जीने का साधन है, परंतु उसी में हम खुश उसी में जिए। क्या कोई साधन के डाटा को 1 मिनट का काम सारा दिन लगा दिया, जल्दी आ जाओ, उसके हाथ से लेकर सारा एक बार फिर गया सब कहाँ नदी में, वो तो जैसे हाँ करके चिल्लाने लगा जैसे कोई गाय पकड़। ये हमारे पकड़ के वहां रहा स्वामी राम ने 1 घंटा प्रोत्साहित किए, इसने तुम्हारा 80 साल बर्बाद किया, इसलिए मैंने व्यापार मेरे बाप दे करके भी तो इसी ने जीता, तुम्हारा चित्त इसी में रखा था, इसे मेरे कहा इसको तो हमारा हमारे अंदर एक प्रदूषण गंदगी पैदा करना, अपना तो 80 साल बर्बाद किया, 43 साल बर्बाद कर दिया। इसे तो बची हुई समय को क्या करो, सत्संग सुनो, सत्संग का एक शब्द इसकी सहायता करके हल्दे हंस प्रसाद। आज 1 महीना से मैं तो बीमार था, आप फिर भी इतना प्रयत्न किया कि कोई कमी न रह जाए आपकी सेवा में, सुश्रूषा में, संत गुरुजनों की सेवा। आप हैं तो सत्संग का लाभ लें। आप लोग आकर के कोई सत्व कोई धर्मशाले में सोया है, कोई छत पर सोया है, इतना दुर्भाग्य है कि मोटी मारी के रोज आपको नहीं मिले। सबसे को समाप्त हो जाए, कहीं एक शब्द ही अगर यह गिरा मोती मारी के आपके हृदय में रख सके, आपका लौकिक पालौकिक लोकोत्तर जीवन सब सुंदर हो सकता है। ये सब बड़े अच्छे उदाहरण है। और रामचंद्र ने ऐसा बोल दिया, ऐसा ज्ञान दिया, 1 घंटे के प्रवचन में उसने कहा महाराज काश 80 साल पूर्व गए होते, आज मैं मोक्ष को प्राप्त कर लिया। कहा मैंने इसलिए फेंकवाया, जल्दी फेंको, इससे मुक्ति, एक मुक्ति और क्या मुक्ति, क्योंकि जब तक वो रहेगा तुम अपने सही साधना नहीं कर सकते हो, आध्यात्मिक उन्नत नहीं कर सकते हो। बहुत लोग बैठ के ध्यान लगाने ध्यान नहीं रहता, किसका दोष है? क्योंकि जो चित्त ध्यान लगाता उसमें कुछ और है। इसलिए एक समय में 2 वस्तुएं चाहिए, चित्त में नहीं रह सकती, उसको आपको खाली करना पड़ेगा। इसी महापुरुषों के वाणियों का लाभ लेना चाहिए। सत्संग ही बोलती है, सत्संग ही हीरा है, सत्संग ही जवाहरात है। बड़े बड़े काया काहि सोनाकु बेईमान चक्का कुसंस्कारवान विचारी विषय बीच धरित, ऐसे लोग ही इसी सत्संग की परंपरा में बड़ी ऊंचाई को प्राप्त किए। इस बात को आपको समझना चाहिए। और उसे ऐसा बोल भी, उसके बाद उसका चरण पकड़ करके बोलने लगा और मेरी इतना बढ़िया साधक हुआ। इसको भी चला मैं बाहर सो गया, मैंने सो कहा बताइए आप लोग सो रहे हैं, हमको 3 दिन से लग रहा है, फिर भी नहीं आ रही है, होटल बैठने की स्थिति में मैं नहीं, तो मैं निरंतर जा रहा हूँ, आज मुझे 1 मिनट तो नहीं सो पाया, हर रात लगता रहा, कोई हो जाए कोई तो हो जाए, हमारी नक्की की जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए। आपकी भक्ति के प्रति अपने पत्र की व्याख्या सहायक करने यही तो बता रहे हैं।
हमारा उद्धार प्रवचन करने से नहीं होगा, याद रखना। हमारा उद्धार इस संत गुरुदेव के सेवा के, इनकी अनंत कृपा से, इनकी अनंत कृपा के हम कायदास का हो तो हम सेवा करें। सिर्फ सेवा करने का बहुत बड़ी चीज है। यदि सेवा जो आप सुन रहे हैं ये बहुत बड़ी सेवा है, आपकी अपनी सेवा है। इसलिए सबको कबीर साहब संसार के सारे महापुरुष इस विषय पर इतना गहराई से चिंतन किया है कि आदमी ठीक से सत्संग सुने, सुनते सुनते उस समान लाभ अधिकारी हो जाता है। मोक्ष के देश में, मोक्ष के लोक में वो विचरण करने लगता इसी जीवन में, इसी देह में। इस सत्संग की परंपरा उपनिषद का ऋषि ने कहा चेत तो सबके मस्ती न चेत माती उपनिषदों में तो इतना अथाह ज्ञान है कि थोड़ा भी मनुष्य आदमी हो तो जगत से उसका संसर्ग कर जाता है। इसी जीवन में, इसी देह में, इसी जगत में अगर आज करने को विकल्प नहीं थी, आध्यात्मिक विकल्प नहीं थी, तो बड़ी भारी हानि होगी, मानती दृष्टि वो देश के देना। किसी ज्ञानी पुरुष प्राणी मात्र के ब्रह्म का दर्शन करता है, धीर पुरुष प्रत्यास मात्र छोटी सी आयत कितनी सार्वजनिक अर्थपूर्ण है। इस प्रकार जो धैर्यवान व्यक्ति है, धीर व्यक्ति है, शील और प्रज्ञा से संपन्न है, सीवान, इसे सुनने का लाभ क्या है? क्या बिल्कुल शील बहुत बड़ी संपदा है मनुष्य जीवन। शील मनुष्य जीवन का आभूषण है, भक्ति उसका साधन है। आपके अंदर शील, और शील एक ऐसा शब्द है, संत कबीर साहब ने कहा इसी अर्थ सबसे बड़ा शब्द जन्म की खान, और तीन लोग की संपदा ही शील में। सेवा भव कैसे शील आरंभ थे, उसकी पहली आधार शिला, पहली सीढ़ी इस सत्संग है। क्या होती है कभी कभी मैं कहता कि उनके शिष्य वहां का है बड़े उच्च कोट के विचारक थे। तो उनका एक शिष्य था, वो 3 करोड़ सोन नाम है, वो 3 करोड़ सोन अष्टमी, उसकी शादी हो रही थी और बैराग इतना प्रखर था। सत्संग सुनते सुनते जो उसकी आत्मवेदना थी, आत्मवेदना में आत्मा की पीड़ा, उसने सारी जो बार पूरा होता है वो बार पूरा से भाग खड़ा होता, संतों के संदेश को इतना मनन किया, सोचने लगा आज मैं महाबंधन में बंधे जा रहा हूं, ऐसा बंधन जो कभी कट ही नहीं सकता, सारे जीवन का इसलिए पतन होगा, इसे बार पूरा होगा, वही बड़ी देर से होगा और मेरा बहुत निर्देशित हुआ। बहुत गहरा अध्ययन किया, साधना किया, ऐसा प्रवचन करता था कि शायद उससे 10 साल 20 साल पहले के कुछ लोग भी बड़ी विनम्रता से सुनते थे। जैसे लगा थोड़े दिनों उसके पास ज्ञान का अच्छा भंडार हो गया। एक बार भ्रमण करते हुए अपनी मां के गांव में पहुंचा, अनंत ज्ञानी था, तो उसकी मां उस गांव की बहुत बड़ी सेठानी थी, नफरत करने लगी, राव तो नालायक हो, साधु हो गया मतलब परिवार का कोई व्यक्ति नहीं जाता साधु हो गया, चोर बन जाओ, डाकू बन जाओ, नेता बन जाओ, 4 पीढ़ी की संपत्ति लूट करके रखो, खूब प्रशंसा हो। इसी संसार की प्रशंसा ही आपके गले की फांसी है, इसी में सबका विनाश हो रहा है। और वहां गए तो लोगों ने प्रवचन सुना, उनकी मां से कहा, बहुत बड़ी सेठानी थी, कि माता जी अगर उनका प्रवचन आप अपने यहाँ रखते बहुतों को लाभ होता, क्योंकि चोर चालानों का नाम प्रवचन को मत सुनो। माता जी बड़ी मुश्किल से राजी हुई। एक दिन सुनी, दूसरे दिन इतना वो
हिम्मत हो गई सुनकर के, कहीं कि हम लोगों का सारा जीवन व्यर्थ गया। इसका फल करता सत्संग इतना सुख देता है, अनंत सुख। उसे कहा नहीं, आज मैं बहुत बड़ा पंडाल लगवाऊंगी, पूरे नगर में उसने फेरी में गया और उनकी प्रदक्षिणा की, वंदना की, आग्रह किया या कम से कम 7 दिन तक हमारे नगर के प्रवचन कर संदेश सुनाए। शाम को बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई उनको सुनने के लिए। उनकी माता पूरे परिवार के साथ चली गई दासी को घर में छोड़ करके। चरमों का नाम दोनों ने देखा बहुत सुंदर अवसर है आज उनके घर में प्रवेश करने का। सत्संग चल रहा था, रात्रि का समय था और वो आत्म ज्ञान की बारिश कर रहे थे कि सब श्रोता जैसे लगता है कि बिल्कुल समान सब उपलब्ध है। इतनी बेहाथ जो उनके घर में प्रवेश करने जो सारा स्वर्ण मुद्रा भरने लगे अपने नाव में, सारा उनका काला वड़े तोड़ दासी की तरह से छलांग लगा करके भरी सत्संग स्थल पर गई। माता जी सुन रही थी क्या कैसे ठंडा मारती है। कहीं माता जी बोल के क्या कर रही हो, तुम्हारा सारा धन चोर भोग के लेके जा रहे हैं, जल्दी सत्संग बंद करो, सारा तुम्हारे जीवन की कमाई सब चोर लेके चले जाएंगे। पीछे पीछे चोर का सरदार भी गया कि देखो वहां से अगर भीड़ आएगी तो पहले मैं आकर के शोर मचा दूंगा, सब चले जाएंगे। जानते से क्या वो धक्का मारती है तो कहती हट जा मूर्ख, दूसरा हट जा। अरे ये मोदी तो यहाँ बरस रहे हैं मूर्ख। जन्मों जन्मों में ऐसा अवसर मिलता है, जुगों जुगों में ऐसा अवसर मिलता है। मेरा अंतःकरण सब खुल गया, सारी मलिनता दूर हो गई। पहली बार मैं जीवन का मतलब समझ सकी। हट जा दुष्टा, जाने के लोग सब कंकर पत्थर कोयला ले आ रहे हैं, हीरा को हीरे की बरसात को यहाँ हो रही। एक शब्द से मैंने कल से अनुभव किया है कि मैंने सारा जीवन व्यर्थ में जिया, मैं व्यर्थ में मर नहीं आऊंगी। यहाँ तो जीवन जीने की कला, कैसे जीवन जीना चाहिए, एक दुर्लभ क्षण है। जाने तो है फिर का सुनने में यहाँ मन बरस रहा, चोरों का सदा चुप बैठ के सुनने लगा। ध्यान से सुनिए कि सवाल मन और उतना सुना, उसको हाथ लगा चोरों के सरदार में। ये कितने सौभाग्यशाली धन्य भागी लोग हैं। आज बताइए धर्म कितनी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। चोरों के हृदय में बहुत बड़ा विचारों में अंतर हुआ। तुरंत आता है, सारे स्वर्ण मुद्राओं को पलट देता है, सभी चोरों को ले आता, कहता है हम लोग अनेक जन्मों के उपाधि संस्कारों और कोई पापे को नष्ट कर रहे हैं। अरे चलो अभी अवसर है, क्षमा मांगना चाहिए, उस महापुरुषों के चरण में अपने को समर्पित करना चाहिए। जो का सरदार आता है और सेठानी मैया के चरणों में फिर पड़ता है, स्वीकार करता है, अपने अतीत को जब निहारता है, अपने स्मृति को प्रदान करके और देखता है अतीत में गंदगी के ढेर के सिवाय कुछ नहीं है, गंदे संस्कारों के सिवाय कुछ था ही नहीं। चोरी, बेईमानी, हिंसा, हिंसा, हत्या, ये सारे अपसंस्कृत कर्म के बोझ से उसकी आत्मा उछल गई थी। सत्संग को सुन करके जैसे लगा ऐसा निर्मल गंगा, पवित्र गंगा उसके हृदय में प्रवाहित कर गई। एकदम संसार के हल्का हो गया मन, क्षमा मांगा और सारे जो वही सोन के चरणों में अपने को समर्पित किए। संकल्प लिए कि बचे हुए जीवन का एक पल भी हम संसार के प्राणी पदार्थों के संग नहीं लगाएंगे, अपने कल्याण के इस क्षण को लगाएंगे। और कितना क्षण लगाते बताइए, यहाँ आके नहीं लगा पाते, खाते धर्मशाली में सोए, यहाँ निद्रा आ रही, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने चोरों को धन्यवाद दिया, कहा यही मेरे जीवन की सार्थकता है। अगर आप जैसे दो चार लोगों के जीवन में केवल बदल सका
यही मेरी सन्यासी, मेरी साधुता, मेरी साधुता की सुरंग, मेरी तपस्या की सुरंग। और आप जैसे कितने लोगों को सद्धर्म का अमृत पिला सके और सद्धर्म का अमृत पी करके और आप अमृत को प्रभु प्राप्त कर सके इस जीवन में, इसमें आप का श्रेय ज्यादा, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं। ऐसे से महापुरुष है। इसे पहला सत्र है सत्संग आदि स्वरूप। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, शायद ही लेके आ जाएंगे, देखिए भारत से मैं अपनी बात भी नहीं कर सकता विस्तार से। इतना ही मैंने निवेदन किया कि सत्संग में बैठे थे एकाग्र होकर बैठे। आपका अंदर इतना मोह है, प्रबल मोह है। मैंने शुरू में ही कहा दीपक छोटा मोह कमा करना थी, चल रहा था हाविल कर्मन था, सब मोह शत्रु घटना है सत्संग नहीं दृष्टा परमश बनती। ये बाली साहित्य का इतना सुंदर और विशुद्ध विवेचन है। इंग्लिश पर हमको बुला करके लाइब्रेरी साहब ने कहा, हम गए थे कहीं सुने तो कहे साहब हम तो रोज पढ़ते हैं हमारे लाइब्रेरी के गेट पर एक लिखा होगा, फिर आप इस पर जरा प्रवचन करें, बाली हमारे समझ में नहीं आती है। तो पूरा जो दिमाग था वहां बैठा, मैं 1 घंटा इस पर बोला। सब वो शत्रु कितना है सत्संग नैरो प्रतिष्ठा परमश्च भक्ति, मोह की शत्रु प्रबल शत्रु है, सब मोह शत्रु। मोह की शत्रु को गति करने के लिए क्या है? अस्त्र है, हथियार है। आप अपने अंदर जो मोह है, ममता है, आसक्ति है, राग है, इसका विच्छिन्न क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आपके पास ऐसा कोई धारदार हथियार नहीं है। ये सत्संग की शरणी है, इसमें तत्व बोध होगा। और तब आप अंदर जो व्यामोह है, आभों के जो प्रबल संस्कार है, तब आप उसको अविच्छिन्न कर पाओगे। इसलिए सब मोह शत्रु मोह की शत्रु को व्यतीत करने के लिए, पराजित करने के अस्त्र है। नए प्रतिष्ठा परमश मंत्री सारों से सुना गया वचन, नई नई नीति का उपदेश देने वाला मंत्री है। इस प्रकार का राज्य का अगर राज्य में सुयोग्य मंत्री नहीं है तो राज्य का ध्वंस हो जाता है। इसी प्रकार आप अगर भी सुभाषित वाणी का मंत्री नहीं है, मन जो मंत्री आपके जीवन को चलाने वाला, उसके अंदर एक तात्विक विवेक नहीं है, तात्विक रूप से मन इस सारी जीवन को धारण नहीं करता है, तो आपको विनाश से कोई नहीं बचा सकता। आप सर्वनाश के घर जाएंगे। इस प्रकार नई नई नीति बनाकर, नई नई योजनाएं बना करके एक कुशल मंत्री राज्य के प्रशासन को क्या करता है? चमका देता है। इसी प्रकार से मन मंत्री इन सारे तात्विक विवेचन को हृदय में धारण करके तो आपका जीवन क्या हो जाता है? जगमगा उठता है। आप आदर्श शिखर पुरुष जाते हैं इसी जीवन में कि केवल सुनने मात्र से होगा, श्रवण मात्र से होगा कि हम ठीक से सुनते भी नहीं, सुन भी लेते हैं किसी तरह से, तो उस पर मंथन नहीं करते, मनन नहीं करते। अभ्यास इतना प्रबल है, इसलिए सुनो। नैव प्रतिष्ठा परमश्च मंत्री आप चिकित्सा तथागत कहते हैं कि विपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति का ये स्थिर मित्र है। आप बात समझना, आप इस संसार में कोई सुखी वैभवशाली जीवन जीते हो, हजारों मित्र आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं मित्रता करने के लिए, है कि नहीं? फिर थोड़ा सा आपकी परिस्थिति विपरीत होती है, आपके सांसारिक शारीरिक आपका साथ आपके सब मुख मोड़ लेते हैं। ऐसे समय में जब आप बिल्कुल निराश होते हैं, हताश होते हैं, सब आपका साथ छोड़ देते हैं, ऐसे समय में कानों से सुना गया सुभाषित वचन, पवित्र वचन आपका सबसे स्थिर मित्र है। आपके जीवन को स्थिर करता है, चित्त को स्थिर करता है, आपके विचारों को टकराने नहीं देता है। क्योंकि पार्थिव जीवन के प्रति जो मन में मोह है, अनुराग है, तृष्णा है, वो सब जल करके नष्ट हो जाती है। सत्संग को आगे से सुनना, सत्संग को जाने से चलना, आपकी दैनिक दशा को देख करके मुझे
इस विषय पर बोलना पड़ रहा है। आप तपस्या गाय पुत्र के लिए चिकित्सा स्वरूपी हो, आपने समझ लेना संसार में सबसे बड़ी पीड़ा जनित बात क्या है? शोक। शोक शरीर में काय बोला मांस का नहीं। शोक एक ऐसी भयानक वेदना लेके आता है, बड़े बड़े ज्ञानी उसकी अस्थिर हो जाते हैं। एक भारत कहते हैं कानों से सुना गया जो पवित्र वाणी है, पवित्र संदेश है, संतों के स्त्री मुख से निकला हुआ जो अमृत में वचन है, वो क्या करता है? आपका स्त्री मित्र है और शोक रूपी रोग की पीड़ा रहित औषधि है। शायद ही बारह में बंद कर देंगे, अपनी बात को खत्म कर आगे दवाई कुछ बात आप समझी ना नहीं लग गई तो बहुत परिश्रम से बोल रहा। अगर इसी देश की समझ में रह जाए तो सब निरर्थक, यहाँ आना निरर्थक, काम देना निरर्थक, खाना पीना निरर्थक, सुनना बुनना निरर्थक। इतनी बात पहले समझने की आवश्यकता है, तब उस सत्संग की सार्थकता सत्संग का पूर्ण शोक रूपी रोग की पीड़ा रहित औषधि है। भयानक शोक सत्संग सुनने से आया दुख करता है, शोक दुख पीड़ा के निकल सकते हैं। इसे भारत में कहा कानों से सुना गया पवित्र संदेश स्त्री मित्र है और शोक रूपी रोग की पीड़ा रहित औषधि है। परम महापुरुष बरावरी परम विधानम जैसा काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो सेना है आपको प्राप्त हमला कर रही है, इस सेना को पराजित करने के क्या के हथियार है? परम महापुरुष परम विधानम जस दक्षिणी और पवित्र संसारों की संचय का एक सुंदर मार्ग है, सुंदर उपाय है। पवित्र संस्कारों के संचय के बिना किसी का जीवन सुखी नहीं रह सकता। इसी बात को स्वरूप कबीर साहब ने अपने तरीके से कहा, हरिजन हंस दशा लिए जो अपने हंस दशा में उठाया है और एक धन जिसकी प्रज्ञा निर्मल है, एक अच्छा साधन बिल्कुल सांसारिकता से जिसका चित्त ऊपर उठा है, तो केवल ज्ञान में अपने निरंतर विवेचित करता रहता है। ऐसा साधक अगर आपके सामने पूछता है अपने अनुभव से ज्ञान, तो सारे संसार का क्या है समुद्धार करता है। इसलिए उसकी बातों को ध्यान से सुना जाना चाहिए। यह एक महान अवसर है उन बातें अर्जित करने के लिए, अच्छे और पवित्र संस्कारों के उपार्जन के लिए। ये कोई भागवत कथा नहीं है। इसलिए सभी कबीर साहब ने निवेदन किया, हरिजन हंस दशा निर्मल नाम संत कभी गर्व की बात नहीं करता, बकवाद की बात नहीं करता। हमेशा ऐसी वाणी बोलते हैं जिसमें आपका हित हो, जिससे आपका अंतःकरण पवित्र हो, शुद्ध हो, आपकी सोच बदले, आपकी जीवन धारा बदले। आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग से आप अपनी गति को उल्टा करें। संतों का मार्ग से विवेक का मार्ग होता है। तो सही है, आप थोड़ा सा नहीं प्रेम से सुखदेव की जय, संत समाज की जय, बन्नो सन्मुख पाल की जय, भजन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ तो मैंने शुरू में क्या कहा, आपके चित्त की दशा को देख करके मुझे इस विषय पर बोलने की जरूरत है। आपको इस समय को निरर्थक न जाने, सुने न। हमारे घर शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, गोस्वामी जी ने सरल भाषा में लिखा, बोले पूर्ण जीवन में नहीं सरलता और सत्संग संतुष्ट गोस्वामी जी की भाषा सब समझ सकती है। ये हमारा आपका सबका सौभाग्य है, उन जब का उपार्जित कुछ गुण है कि ऐसा संजोग मिला है, क्योंकि आवागमन का जो
दूसरा दुख है, पीड़ा, वेदना। तो हमारी यात्रा का तो सबसे कठिन संक्रमण काल है, उसका सबसे सरल और सुंदर उपाय है कि कोई आपका है, हमारा भी सबका है। सब संस्कृत का अंतर, संस्कृति में होता आप सत्संग सुनते सुनते ही हमारे अंदर केवल विचारों, केवल ज्ञान और प्रमुख संस्कारों की एक ऐसी पूंजी इकट्ठी होती है, इससे हमारा जीवन धन धन हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा आपसे निवेदन किया, शायद जीवन तो विराजमान हो चुके हैं, इसके पहले शादी से थोड़ी सी अनुमति चाहेंगे कि शायद 5 मिनट 10 मिनट, तो शायद मेरी बात आपके समझ में आई हो, आपको योगदान हो, या आपके लिए हुआ, हम अपने लिए गए, आपके लिए सुख के लिए। सत्संग से बड़ा कोई अंतःकरण को सुख देने का कोई साधन नहीं है। इसे आप सभी श्रोता बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सब गुरुजनों के चरणों में साधो सहायक करते हैं।